नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, कई सारे साथियों का एक सवाल था कि भैया नई भर्तियां कब तक आएंगी, कौन कौन सी भर्तियां पहले आ सकती हैं, क्या आगे की भर्तियों में सिलेबस में बदलाव होगा, क्या संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी भी या अब नहीं आएगी। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को भी आए काफी समय हो गया है, तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती 2024 पर। क्या 2024 में कोई शिक्षक भर्ती आएगी? तो मैं आपको बता दूं साथियों, निश्चित तौर पर आपके लिए 2024 में शिक्षक भर्तियां आ सकती हैं, जिनमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट निश्चित तौर पर होंगी ही होंगी, घोषणाएं इनकी। तो जो भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों की, अब उनके मन में अगर यह दुविधा है कि किस भर्ती की तैयारी शुरू करें, तो साथियों मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन अगर आप कर सको तो ये देना चाहूंगा कि अगर आप पहले थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और आपका सेकंड ग्रेड का भी सिलेबस आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, तो आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी शुरू करें। वहां पर आपके लिए भर्ती भी शायद जल्दी आएगी थर्ड ग्रेड से पहले, और आपके लिए मौका भी अच्छा रहेगा, कंपटीशन कम रह जाए बजाय थर्ड ग्रेड के। तो शिक्षक ग्रेड सेकंड या फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करें कि संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड की भर्ती, भैया इसके बारे में आपने पहले बताया था कि तब आएगी, उसके बाद सितंबर में आएगी, लेकिन घोषणा नहीं हुई साथियों, क्योंकि जो नियम संशोधन होने थे संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती में, वो नियम संशोधन नहीं कर पाई सरकार समय से, और नियम संशोधन नहीं हुए तो विभाग ने फिर वहां पे वैकेंसी जो भर्ती है वो नहीं निकाली। अब जैसे ही नियम संशोधन होते हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग तो इस बात को कह रहा है कि वो तुरंत भर्ती निकाल देंगे। अब बात करें कि क्या भैया ये वैकेंसी अब आएगी या नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पर साथियों ये वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो कल, यानी 2024 में इस वैकेंसी की आने की सर्वाधिक संभावना है। संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड की भर्ती आपकी 2024 में आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें आप कतई दोहराया मत समझना। अब बात करते हैं भैया कि क्या इस भर्ती की हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए अच्छा खासा समय है, आप इस भर्ती की भी तैयारी कर सकते हो, साथ साथ आप अन्य भर्ती की भी तैयारी कर सकते हो ग्रेड थर्ड की, या जो केंद्र में आपकी वैकेंसियां निकलती हैं, जैसे केवीएस की जो निकलती है, एनवीएस की निकलती है, आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की, DSSB की निकलती हैं, और भी कई प्रकार की केंद्र वैकेंसियां निकलती हैं, वहां पर आपके लिए अच्छा मौका है। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी अगर आप तैयारी करें तो आपके पास काफी समय है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट सिलेबस करने के लिए और उसका रिवीजन करने के लिए भी। तो बजाय इसके आप अगर उनको प्रीफर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि भैया क्या सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है कि आगे की वैकेंसियों में। तो साथियों देखो, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर कुछ बदलाव हुआ तो वो बदलाव माइनर ही होगा, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस ही बदल के रख दें। जैसे अब कई सारे साथियों के मन में दुविधा है कि क्या बाद में राजस्थान जीके को हटा दिया जाएगा, क्या फिर से रीट से ही लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे हिसाब से जो बदलाव हो चुके हैं यही रहेगा, इसमें बस मामूली से 2-3 टॉपिक का फर्क आ सकता है, ना कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका चेंज कर दिया जाए। तो आप सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, लगभग भर्तियों में आपका सिलेबस समान रहेगा। अभी से अगर आप अपनी तैयारी इसी सिलेबस को लेकर करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें भी अगर राजस्थान जीके को लेकर कई सारे साथियों के दिमाग में भ्रांति हो, तो जैसे कि अब जिलों में बदलाव आया है, उसके बाद जीके की वजह से थोड़ा परेशानी आने लग गई है अभ्यर्थियों को। उसमें देखिए 50 जिले हैं, हालांकि 3 जिलों की और घोषणा हुई है, लेकिन अभी के तौर पर अभी के लिए आपको पढ़ने हैं सिर्फ 50 जिले। उसके आधार पर अपनी जीके आप अभी तैयार कीजिए, क्योंकि अगर भविष्य के लिए छोड़ते जाओगे तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जो अब फिलहाल में है हमारे सामने, उसको अभी से हमें पढ़ना शुरू करना ही होगा। तो सिलेबस में कोई भी बदलाव आपके नहीं होना है, सिलेबस आपके लगभग यही रहेगा, इसमें आपकी कोई भी दोहराया नहीं है। किस भर्ती की तैयारी शुरू करें अब से? अगर अब से हमने किसी भी भर्ती की तैयारी अभी तक हमने शुरू नहीं की है, तो फिर किस भर्ती की तैयारी शुरू करें? देखिए साथियों, ये सब आप पे निर्भर करता है। अगर आपको लगता है आपकी सब्जेक्ट मजबूत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भर्ती की तैयारी नहीं करनी, आपको तो थर्ड ग्रेड की ही करनी है, चाहे आप लेवल प्रथम से हो चाहे आप लेवल सेकंड से हो, भर्तियां निश्चित तौर पर आपको लिए आनी है। अब कई सारे साथियों को मैंने देखा है कि विशेष शिक्षा में भी, अब सामान्य बीएड जिनकी हो रही है वो विशेष शिक्षा से बीएड कर रहे हैं अब जाके, और इसकी वजह से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। मैंने देखा है कि कई लोग इस प्रकार से भी डिग्रियां बना, जो बीएड करवा देते हैं 80,000 रुपए लाख रुपए लेकर ही बीएड करवा देते हैं।
अब पता नहीं इस प्रकार की चीज़ों में कब जाके रुकावट आएगी। साथियों, आपको किसी भी प्रकार के झांसे में आने की जरूरत नहीं है किसी की में। आपकी अगर बीएड है, बीएसटीसी है सामान, आप उसी से मेहनत करिए। निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करते हैं तो वहाँ से भी हमारा सिलेक्शन तो होगा ही। हम मानता हूँ कि अब की बार हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी, हम अच्छे से चीज़ों को तैयार नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, नई सिलेबस था हमारे सामने, पुराना सिलेबस नहीं था, उस वजह से अब की बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वही गलतियां हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। अभी जो सिलेबस हमारे सामने है हमको उसे पढ़ना है, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो। तो किसी भी प्रकार की शंका अपने दिमाग में नहीं रखनी है। अपनी तैयारी जो है आपको शुरू कर देनी है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको ये नहीं देखना है कि भैया भर्तियां कब आएंगी, क्या पता 2025 में भर्ती आएंगी, 2024 में आएंगी। आप एक बात देखिए, अगर भर्तियां तो आनी है, निश्चित तौर पर आनी है, आप अपनी पढ़ाई थोड़ी छोड़ दोगे इन सब के लिए। बढ़िया, एक आज नहीं तो कल भर्ती तो आएगी। आचार संहिता लगी तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल तक कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है, वैकेंसी तो आएगी। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और बहुत समय भी हो गया था आपसे बातचीत करिए, वीडियो काफ़ी लंबे समय से नहीं डाला था, तो सोचा आपके लिए कुछ साथी जो मैसेज करके टेलीग्राम पर सवाल पूछ रहे थे उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।